आज के वीडियो में हम आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के ड्यू बैलेंस को हम लाइव प्रूफ के साथ आपको पे करके दिखाने वाले हैं। वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। और पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारियां भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में शो होने लगेगा। काफी सारे रीचार्ज बिल पेमेंट से रिलेटेड हमें इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नीचे की साइड लिखा हुआ है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेटीएम पोस्टपेड का। सिंपल से हमें यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और पेटीएम पोस्टपेड का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है। और गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 60,000 रुपए की डीलाइट लिमिट मिली हुई है। तो यहाँ पर टोटल पोस्टपेड लिमिट में 60,000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी मेरा 60,000 रुपए है। तो गाइस यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेमेंट हिस्ट्री का। यहाँ पर अगर हम पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने अपने पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के बैलेंस को लाइव प्रूफ के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करना सीख जाएंगे। तो ये 30,000 रुपए करके टोटल 60,000 रुपए का बैलेंस मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर किया था, इसलिए ये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60,000 रुपए है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी हम महीने भर में बैलेंस यूज करते हैं तो अगले महीने की पहली तारीख को हमारे यूज किए हुए बैलेंस का बिल जनरेट हो जाता है और 7 तारीख तक हमें अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को पे करना होता है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है बिल फॉर सितंबर ड्यू। मैंने ये 60,000 रुपए का बैलेंस सितंबर के मंथ में मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो 1 अक्टूबर को ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मेरा बिल जनरेट हो चुका है और 7 अक्टूबर तक मुझे इस बिल को पे करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, अब काफी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो उसका जब बिल जनरेट हुआ है तो मुझ पर कोई कन्वीनियंस फीस तो नहीं लगी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा बिल जनरेट हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ कन्वीनियंस फीस। तो ये 60,000 रुपए जो हमने बैंक में ट्रांसफर किए थे बस वही हमें पे करने होंगे। कन्वीनियंस फी में यहाँ पर 0 अमाउंट लिखा हुआ है, तो हमें कोई भी कन्वीनियंस फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और गाइस देखिए, 60,000 रुपए के इस बैलेंस को मुझे 7 अक्टूबर तक पे करना है। आज जो डेट है वो 3 अक्टूबर है। मेरे पास अभी 4 दिन और हैं, इस बिल को मैं पे कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए, अब काफी सारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद मुझ पर एक भी रुपए का कोई कन्वीनियंस चार्ज क्यों नहीं लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट मिली हुई है जिसकी वजह से मुझ पर एक भी रुपए की कन्वीनियंस फीस नहीं लगी है। जिन पेटीएम यूजर्स को पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट मिली हुई होती है वो लोग पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट को महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, या फिर पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितना बैलेंस यूज करते हैं उतना ही पे करना होता है पेटीएम पोस्टपेड के डीलाइट यूजर्स को। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की अदर 2 लिमिट्स और होती हैं, पेटीएम पोस्टपेड लाइट एंड मिनी। ये जो लिमिट्स होती हैं इसमें 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है प्लस जीएसटी। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी वाले यूजर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि हम अपने लिमिट को डीलाइट लिमिट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट चाहते हैं तो आपकी जो भी लिमिट है लाइट या फिर मिनी जिस पर आपको चार्ज पे करना पड़ रहा है, उस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और कुछ टाइम के बाद पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से आपको ऑफर मिल जाएगा। पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट आपको बढ़ के भी मिल जाएगी, इंक्रीज होकर मिल जाएगी और डीलाइट लिमिट भी आपको मिल सकती है। डीलाइट लिमिट पर कोई भी चार्ज आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आगे बना दूंगा। तो गाइस चलिए, ये मेरा 60,000 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ड्यू बैलेंस है, इसको मैं ड्यू डेट से पहले ही पे कर देता हूं। अगर किसी भी ड्यू बैलेंस को अगर हम ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता रहता है। तो चलिए, प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस ड्यू बैलेंस को हम पे कर देंगे बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, सिंपल से हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर पेमेंट मेथड इस तरीके से ओपन हो चुका है। पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक, यूपीआई बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, यूपीआई के थ्रू इस बिल को मैं पे कर देता हूँ। पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यूपीआई पिन एंटर कर देंगे, उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है। तो गाइस देखिए, एक क्लिक में डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से पेटीएम पोस्टपेड का जो हमारा ड्यू बैलेंस है वो पे हो जाता है।
तो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का जो बिल है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है। अब गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड का जो हमारा ड्यू बैलेंस है वो क्लियर हो चुका है। अब हम पर कोई भी किसी तरह का बैलेंस ड्यू नहीं है और यहाँ पर अवेलेबल स्पेंड में 60,000 रुपए की हमारी लिमिट शो हो रही है। अब गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के इस बिल को पे करने के बाद अगर हम फिर से किसी भी रिचार्ज बिल पेमेंट में यूज करना चाहें, किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज करना चाहें या फिर इसके बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। लिमिट को यूज करने के बाद पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 1 महीने का हमें और टाइम मिल जाएगा। अगले महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में ड्यू बैलेंस को हम फिर से पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के या कन्वीनियंस फीस के। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पेटीएम पोस्टपेड की ये जो फैसिलिटी है ये पर्सनल लोन से काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम किसी ऐप से या बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं तो उसमें हमें प्रोसेसिंग चार्ज या कन्वीनियंस फीस पे करनी होती है, प्लस 20 से 25% तक का हमें उसमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। लेकिन अगर हमें पैसों की जरूरत है तो पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसको हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं और 1 महीने के बाद पेटीएम पोस्टपेड को हम वापस से लौटा सकते हैं। इस तरीके से हम महीने के 30 दिन, साल के 12 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैलेंस को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को अगर हम टाइम पर पे नहीं करते हैं तो लेट फीस लग जाती है। कितने अमाउंट पर कितनी लेट फीस लगती है वो हमें इस पेज में देखने को मिल जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह का इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड के आप ड्यू बैलेंस को पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।